हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। मॉनसून के महीने में छमाछम बारिश होती है और मज़ा तो बहुत आता है। पौधे भी बहुत इंजॉय करते हैं। देखिए कैसे झूम रहे हैं। खूब हवाएं चल रही हैं और छमाछम बारिश हो रही है। मगर हम लोगों को कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, स्पेशली जो हम लोग के पॉट्स और हैंगिंग बास्केट्स हैं, इनके लिए। जो ज़मीन पे पौधे लगे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर जो कंटेनर्स में हैं उनका चलिए देखते हैं कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे बेनिफिट करेंगे इस रेंज से और इन्जॉय भी करेंगे साथ में। मॉनसून की बारिश अच्छी तो बहुत लगती है और बहुत सारी खुशियाँ भी लेके आती है, बहुत न्यूट्रिएंट्स लेके आती है पौधों के लिए। तो हम लोग को जितने भी पौधे हैं कोशिश करें कि हम लोग जब मॉनसून आए या आने वाला हो तब कुछ प्लांट्स को हम लोग शिफ्ट करके या शेड में रखे हों तो थोड़ा बारिश में रख दें उसको थोड़े दिन के लिए। इनफैक्ट इंडोर भी आपके कुछ प्लांट्स हैं, उनको भी आप अंदर से बाहर निकाल सकते हैं और कुछ दिनों की बारिश उनको दे सकते हैं। साल में एक बार भी अगर इन पौधों को खूब अच्छी बारिश मिल जाती है। बारिश का पानी बहुत रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन में, और भी बहुत सारी इनके लिए यूजफुल चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों में चाहिए होते हैं। तो अगर बाहर आप निकाल देंगे पौधों को तो साल में एक बार भी निकाल दिया तब भी इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर ड्रेनेज होल ब्लॉक्ड है तो इसमें पानी भरा रहेगा और ये पौधा फंगल अटैक से मर जाएगा, क्योंकि जब पानी बारिशें आती हैं तो कंटिन्यूअस आती हैं, और अगर पानी ड्रेन होता रहा इसमें से वेल ड्रेनिंग सॉइल के साथ और ड्रेनेज होल भी क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लांट को। मगर अगर ड्रेनेज होल बंद है या आपकी पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेनिंग नहीं है और पानी खड़ा रह गया यहाँ पर तो प्लांट खराब हो सकता है। एक और आप काम कर सकते हैं कि जैसे ये गमले के नीचे हम लोग ने ट्रे लगा रखी है और इसमें पानी भरा हुआ है, देखिए। तो अगर ये परमानेंट भरा रहा और ऊपर भी भरा रहा तो ये रूट रॉट हो सकती है। तो कोशिश करें कि इनकी प्लेट्स हटा दीजिए सबकी से। ये देखिए, अगर ये पौधा स्टैंड पे रखा हुआ है तो सिंगल स्टैंड भी मिल जाते हैं तो पानी टिकेगा ही नहीं। अगर ये शर्त है कि सॉइल वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, तो आपको दोनों चीजें चेक करनी है। कई बार क्या होता है, हम लोग कई पौधे लेके आते हैं नर्सरी से, उनकी क्ले सॉइल होती है, तो वो ध्यान रखिएगा कि वो पॉट आप स्टैंड पे भी रखेंगे तब भी वो पानी ड्रेन नहीं होगा। अब नेक्स्ट चीज आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ये इसमें जगह है थोड़ी सी, देखिए इतनी जगह है पानी भरने के लिए। कई गमलों में बहुत ज्यादा स्पेस हो जाती है तो वो अवॉइड करिए, क्योंकि पानी ज्यादा भरा रहेगा, उसमें आप पॉटिंग सॉइल थोड़ी भर सकते हैं। समर्स में तो ठीक रहता है कि पानी काफी देर इसमें रहे और फिर धीरे से ड्रेन हो ताकि मॉइस्चर बना रहे प्लांट के लिए। मगर रेनी सीजन में ये स्पेस कम कर सकते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा सॉइल डाल के। रेनी सीजन में जब मॉइस्चर बना रहता है तो फंगल अटैक या और बैक्टीरियल अटैक प्लांट में बहुत कॉमन होता है। तो आप प्लांट्स को सबको चेक कर लीजिए, किसी के नीचे, कोई लीफ के नीचे, कोई स्टेम के पास, टेंडर लीव्स के पास में कोई एफिड्स का, मिली बग्स का या किसी और बग्स का अटैक तो नहीं है। अगर वो है, आपको लगता है कि कोई इन्फेस्टेशन, तो आप उसको नीम ऑयल कुछ ड्रॉप्स 1 लीटर वाटर में स्प्रे बॉटल में डाल के कुछ 1 टीस्पून लिक्विड सोप, ये दोनों चीज डाल के अच्छे से शेक करके इसको वॉश आउट करके क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जो इन्फेस्टेशन होगा वो सब जगह स्प्रेड हो जाएगा रेनी सीजन में। अगर आपके पास सक्यूलेंट्स है तो सक्यूलेंट्स को आप जरूर फंगीसाइड से 1-2 बार स्प्रे करके इसकी पॉटिंग सॉइल में भी डाल सकते हैं। रेनी सीजन में इनको कोई किसी टाइप का, चाहे वो सक्यूलेंट्स हो चाहे वो और इस टाइप के पौधे हों, किसी को भी फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश का जो हम लोग का पानी आ रहा है वो इन इटसेल्फ काफी सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा है।
तो आपको फोलियर स्प्रे भी अगर इनमें डालेंगे या इसमें डालेंगे तो क्या होगा, लीफ धुल जाएगी, थोड़ी देर में ही पानी आ जाएगा, तो वो आपका वेस्ट जाएगा। तो ना फोलियर स्प्रे यूज करने की जरूरत है ज्यादा, और ना ही इसको फर्टिलाइज करने की, सॉइल को फर्टिलाइज करने की जरूरत है। बहुत करेंगे तो फंगीसाइड जरूर ट्राई करिएगा डालना, रेनी सीजन से पहले और रेनी सीजन के दौरान भी। कुछ प्लांट्स हैं आपके कटिंग से ग्रो कर जाएंगे, जैसे ये सेंचेजिया का प्लांट है, ये कॉर्न प्लांट है, ड्रेसिना की सब वैरायटीज कटिंग से ग्रो कर जाती है। तो मॉनसून से पहले आप सोच के रखिए कि कौन से प्लांट्स की कटिंग आपको लगानी है। कटिंग करने का एक एडवांटेज और होगा कि ये प्लांट, कोई भी प्लांट अगर यहाँ से आप जैसे कट करते हैं तो नीचे से बुशी होने लगेगा। कुछ आपके प्लांट्स होंगे जो वेल ग्रोन हो गए हैं और इनमें स्टेकिंग कर रखी है आपने, तो वो चेक कर लीजिए कहीं स्टेकिंग लूज तो नहीं हो गई है या दोबारा उसको करने की जरूरत तो नहीं है। जैसे इसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है तो इसको चेक कर लीजिए कि बारिशों में कहीं ये पूरी बेल गिर न जाए। और कुछ प्लांट्स हैं जो आपके प्रूनिंग के लिए रेडी हैं, जैसे ये कैमिलिया का प्लांट मेरा बहुत बड़ा हो रहा है, इसको मेरे को प्रून करना है ताकि जो नीचे से प्लांट है उसका क्लियरेंस रहे। तो नीचे की कुछ स्टेम्स प्रून करने का राइट टाइम है, इसकी प्रूनिंग करूंगी मैं। कुछ प्लांट्स होंगे जो आपको डिवीजन से मल्टीप्लाई करने होंगे, तो वो डिवीजन वाले भी प्लांट्स अब प्लांट निकाल के पूरे गमले में से रूट बॉल को हाफ ऑफ करके डिवाइड कर सकते हैं। ये राइट टाइम है रीपॉटिंग का। अगर आपको कुछ प्लांट्स जो रूट बाउंड हो चुके हैं, सबको सोच के रखिए कि कौन कौन से करने, नोट करके, और फिर जैसे मेरे को इसको करना है फॉक्सटेल फर्न को, तो मैं जैसी रेनी सीजन आएगी एक पॉट तैयार रखूंगी पहले, ताकि एक ये पॉट हो जाएगा, एक वो, और ये हाफ हाफ में 2 में डिवाइड हो जाएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे आपके पास जिनको बहुत ज्यादा मॉइस्चर या पानी पसंद नहीं है, जैसे ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट में अगर आपने कंटिन्यूअस पानी डालते रहे तो क्या होगा, इसकी रूट रॉट शुरू हो जाएगी। तो जो इस टाइप के प्लांट्स है, एडिनियम है, कुछ सक्यूलेंट्स हैं, सक्यूलेंट्स को तो फिर भी अगर वेल ड्रेनिंग और छोटे पॉट है तो रख सकते हैं एक आध बारिशों के लिए। कंटिन्यूअस आप रखेंगे तो ये स्नेक प्लांट भी पानी में रह गया अगर, तो ये खराब हो सकता है। अगर जमीन पे लगा हुआ है स्नेक प्लांट या एडिनियम या सक्यूलेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब कंटेनर में लगा होता है और ड्रेन नहीं हो रहा होता है तो बहुत जल्दी ये 2-4 प्लांट्स खराब होते हैं, एडिनियम के, स्नेक प्लांट्स के, सक्यूलेंट्स। तो इनका स्पेशल ध्यान है कि आप इनको शेड में रख दीजिए। एक आध बारिश के बाद आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं अंदर की तरफ। रेन वाटर बहुत फायदा करता है प्लांट्स को और ये बहुत इंजॉय करते हैं। तो अगर आपके पास स्टोरेज के लिए कुछ जगह है या कोई कंटेनर्स है तो आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब एकदम सूखा हो जाए, जब बारिशें थोड़ी बंद हो जाए, तब आप उसको पानी डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये बहुत फायदा करता है प्लांट्स के लिए। पॉट्स में कोशिश करिए कि पॉटिंग सॉइल काफी सारी हो, जगह ना हो पानी के लिए। स्पेशली देखिए स्नेक प्लांट में मैंने काफी सारी पॉटिंग सॉइल भर रखी है, यहाँ तक है। अब इसमें पानी कम में भी इसका गुजारा हो जाता है, तो आप इसमें जगह स्पेस कम कर दीजिए एक्स्ट्रा पॉटिंग सॉइल डाल के। और अगर बारिश आती है कंटिन्यूस और कंटेनर आपका भारी है तो आप ऐसे बड़े कंटेनर को आप नीचे लिटा सकते हैं ताकि पानी इसमें से जितना एक्स्ट्रा निकल जाए और भरा ना रहे। हेवी मॉनसून्स में एडिनियम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर जब इसमें पड़ता है मॉनसून का, तब इसमें रूट रॉट हो जाती है और कॉडेक्स पूरा गल जाता है, ब्लैक कलर का कॉडेक्स हो जाता है। तो उसके लिए या तो आप पॉट को शेड में रख सकते हैं, और अगर शेड नहीं प्रोवाइड कर सकते अपने कंटेनर्स को तो उसको आप पॉली बैग से ढक सकते हैं रेन के टाइम, और जब रेन्स ओवर हो जाए तो वो बैग को हटा सकते हैं। इसमें स्पेशल ध्यान है एडिनियम्स का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।